नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे, जो कि एक ही लक्ष्य चैनल पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो है बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेके। जो भी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपका सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है, जो कि आप जानते हैं मार्च के मंथ में होना है। तो उसके लिए जो है जो भी अभी डाउट है स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट के, जो भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उसके पैटर्न से रिलेटेड जो है थोड़े डाउट है। तो उस डाउट को जो है मैं क्लियर करूँगा, जो कि एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस आया है 17 फरवरी को। उस नोटिस में जो भी कुछ कहा गया है वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में जो है पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा कैसे जो आपका पैटर्न इस बार जो है रहेगा, जो आपका मार्च में एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस एग्ज़ाम का 2023 में होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये 17 फरवरी का ये एक नोटिस है, ये वाला, जिसमें लिखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को लेके इंपॉर्टेंट नोटिस है। इस नोटिस के अंदर जो है ये नोटिस है जिसमें आपको जो बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, द कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 CGLE 2022 may refer to para 13.8 of the notice of examination and note the following with regard to the scheme of paper 1 of tier 2 एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 चल रहा है, अभी पेपर 1 का टीयर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है सीजीएल के अंदर। अब टीयर 2 का एग्ज़ाम है जो कि मार्च के मंथ में आपका होने वाला है। तो ये आपका जो पहले एक नोटिस आता है एग्जामिनेशन का, उसमें जो है पैरा नंबर 13.8, इसको भी आप ज़रूर देखें, इन्होंने बोला है। उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन 1 एंड सेशन 2। अब देखिए, आपको बता दूं कि जो पेपर 1 है टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए, जो पेपर 1 है आपका, उसमें जो है आपके 2 सेशन के अंदर जो है ये एग्ज़ाम होंगे। सेशन मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सेशन जो है ये वाला होगा। देखिए, सेशन का कुल मिला के मतलब ये होता है कि बीच में थोड़ा बहुत गैप होता ही होता है, तो उसी को सेशन बोला जाता है। इसमें आपको बताऊं कि जैसे कि पेपर 1 जो है वो 2 सेशन में होगा, जो आपका मार्च के मंथ में है। सेशन 1 इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब सेशन 1 को जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेक्शन 1 है और ये 2 है और ये वाला 3 है। अब इसी में मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 1 जो होगा आपका, सेक्शन 1 में आपके जो है 2 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से मॉड्यूल 1 जो आपका होगा वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़, एंड मॉड्यूल 2 जो होगा वो आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के बेस पर आएगा, जो है आपका एग्जाम आने वाला है। द कैंडिडेट विल गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेशन। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 आवर दिस सेशन विल ऑटोमेटिकली क्लोज। यानी कि जैसे कि विंडो में आपके आता है ये डिवाइस में, वो सेशन जो है आपका, ये सेशन 1 का जो मॉड्यूल 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम जो है 1 घंटे के अंदर कैंडिडेट को जो है ख़त्म करना है। और ये ख़त्म होने के बाद जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा, वो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसमें कैंडिडेट को कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा वो एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो सेशन 2 है, वो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 द 2 modules of session 2, module 1 English language and comprehension and module 2 general awareness will start. Session 2 will also be for 1 hour, and immediately on completion of 1 hour this session will get ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल्सो। मतलब कि ये वाला भी सेशन जो है, जैसे इसका टाइम पूरा होगा, ये भी ऑटोमेटिकली जो है डिवाइस के अंदर जो है वो क्लोज हो जाएगा, और इसको भी जो है 1 घंटे के अंदर जो है कैंडिडेट को कंप्लीट करना होगा, और इनके बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे ये हुआ, उसके बाद ये वाला एग्ज़ाम, और फिर सेशन 3 विल हैव 2 मॉड्यूल 1 computer knowledge test will commence immediately after completion of session 2 and will be for a duration of 15 minutes. On completion of module 1 of session 3, session 1 will come टू एन एंड। मतलब सिंपल बोला गया है, जो सेशन 1 है उसमें 3 सेक्शन आपको बताए गए, जैसे 2 सेक्शन 1-1 घंटे के हो गए। फिर उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसके भी जो है 2 मॉड्यूल है, जिसमें जो पहला मॉड्यूल है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का होगा, जो कि कमेंस यानी शुरू होगा जैसे कि सेशन 2 आपका ख़त्म हो जाएगा उसके सही बाद, एंड विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। ये जो आपका है 15 मिनट का रहने वाला है ये वाला सेक्शन। ऑन और
जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल 1 को सेक्शन 3 के, तो सेक्शन 1 जो है आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 जो आपका होगा वो सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 का होगा, जो आपको बोला जा रहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 द कैंडिडेट विल गेट अ ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2। फिर जो है कैंडिडेट को जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए सेशन 2 के लिए। सेक्शन 3 के सेशन 2 के लिए उसको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद वहीं उसी दिन होगा ये। उसके बाद जो है मॉड्यूल उसके जो मॉड्यूल 2 है, जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा ऑफ सेशन 3 का, विल बी हेल्ड इन सेशन 2 एंड विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। और ये भी आपका 15 मिनट का होगा, जो कि सेशन 2 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 का पार्ट है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है आया है नोटिस, जो कि एसएससी के सेक्रेटरी की तरफ से जो है आया गया है। ये 17 फरवरी को नोटिस आया। इसमें आपको बता दूं कि आपको जो है सेक्शन 3 के दोनों पार्ट जो है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, क्वालिफाई नेचर है। उसके बाद जो है आपके बाकी एग्ज़ाम्स की जो है वैल्यू रखी जाएगी, उनको चेक किया जाएगा, उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते तो उनके मार्क्स को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, रिजल्ट में कोई फ़ायदा आपका नहीं रहेगा। उसी के हिसाब से मैं एक नोटिस आपको बता दूं, ये कैरियर पावर की जो साइट है उसकी तरफ से एक नोटिस है, जो पैटर्न को लेकर ही है, जो मैं आपको समझा दूं कि सिंपल है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है टीयर 1 का, वो तो ऐसा कुछ था जैसे कि आप जानते हैं। अब देखिए टीयर 2 की बात हो रही है, जो कि रिवाइज हुआ है, पैटर्न जो है रिवाइज किया गया, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। पेपर 2 जो है फॉर कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड पेपर 3 फॉर कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ AAO ऑन बोथ साइड, ये वाले भी और ये वाले भी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे पेपर 1 की बात हो रही है, टीयर 2 के अंदर पेपर 1 की बात हो रही है, जो आपका कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट के लिए है, जो आपका 2.5 घंटे का होगा एक ही दिन में। उस एग्ज़ाम की मेनली यहाँ पे बात रहेगी, उसी के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सेक्शन 3 आपको 3 सेक्शन बताए मैंने, उसमें से तीनों में 2-2 मॉड्यूल हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है कि जैसा आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन 1 में आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन 2 में जो है आपके सेक्शन 2 में 45 और 25 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन 3 में आपके जो है एक 20 क्वेश्चन रहेगा, और एक 1 डेटा एंट्री का टास्क दिया जाएगा, उसको आपको करना होगा। और ये आपके मार्क्स का स्प्लिट आएगा, जैसे 30 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स का है, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। और अगर जो है 45 मार्क्स का 45 क्वेश्चन हैं, तो आप लगा सकते हैं कि 135 डिवाइड बाई 45 करके लगा लेंगे कितने मार्क्स बनेंगे पर क्वेश्चन के। सेम उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस जो है 25 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन होंगे। और साथ में सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये आपके एग्ज़ाम की वेटेज है, ये ड्यूरेशन यानी आपको टाइम ये मिलेगा करने का, और ये क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद जो है आपके बाकी एग्ज़ाम ये वाले जो हैं चेक किए जाएंगे, इनके मार्क्स जो है कैलकुलेट करके आपके रिजल्ट में बनाए जाएंगे। और नोट प्रिपेयर फॉर, इसके लिए आप जैसे ये एक साइट है, वो आप बोल रहे हैं कि यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको मैं बताऊँ तो इसी तरीके से जो यही पैटर्न था जो पेपर 1 का रहने वाला है SSC CGL 2023 के अंदर, जो कि 2022 वाले एकेडमिक ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए ये नोटिस था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।